हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। ठीक है, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे आप लोगों के लिए मैसेज। ओके, तो ये मैं आप लोगों को लिए पहले ये बता देती हूँ कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज क्या आ रहा है। तो ये किसी ऐसे इंसान के लिए मैसेज आ रहा है जिनको उनकी लाइफ में बार बार गिराया गया है, बार बार नीचा दिखाया गया है, उनके हर काम को करने से रोका गया है, उनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट की गई हैं। एंड ये लोग वो हो सकते हैं जो फैमिली में ही हो, फैमिली के में ही हैं एंड रिश्तेदारों में, या फिर कोई अपनों में ही हैं, लेकिन उन्होंने मुखौटा ओढ़ा हुआ है अपनों का एंड पीठ पीछे ये सारे काम कर रहे हैं। एंड आपको पता भी नहीं है कि यही लोग आपके सारे कामों को बिगाड़ रहे हैं, ब्लॉकेज डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड पॉसिबिलिटी है कि आपके हर काम में आपको मतलब रुकावटें दिखती हों, ब्लॉकेज दिखती हो, प्रॉब्लम दिखती हो जब भी आप कोई काम करते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार अपने कामों में हार मिली हुई है, आपके कामों को बिगाड़ा गया है, आपके काम को ख़राब किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप में मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी एंड पावर है कि आप बार बार उठ खड़े होते हैं एंड बार बार अपने उस काम को प्रति और मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ से उस काम को करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ देखकर आपके छुपे हुए जो दुश्मन हैं उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड देन वो बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की हैप्पीनेस को अचीव कर सकें एंड कोई भी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकें। तो आप में इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप गिव अप नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप में गिव अप वाली कोई बात ही नहीं है कि मेरे सामने ये सिचुएशन आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं हार गई हूँ या हार गया हूँ तो मुझे यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, इस काम को नहीं करना चाहिए। नहीं, जब भी आपका कोई काम बिगड़ता है या आप असफल होते हैं तो आप दुगनी तेज़ी से स्टैंड अप करते हैं। ठीक है, एंड फुल एनर्जी के साथ दोबारा से उस काम को शुरू करते हैं एंड फुल एंथुसियाज्म जिसे कहते हैं, फुल उत्साह के साथ आप उस काम को करते हैं। यही चीज़ आपके राइवल्स को, दुश्मनों से देखी नहीं जाती है एंड वो आपके काम को बार बार बिगाड़ते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका काम बार बार बिगड़ता है एंड बार बार आप गिरते हैं, मतलब एक गिरना कहते हैं, डाउनफॉल बार बार होता है आपकी लाइफ में। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरीके के ड्रीम्स अवश्य ही आते होंगे कि आप पर्वत चढ़ रहे हैं, मतलब पर्वत पे एक जैसे रस्सी से जोड़ चढ़ते हैं, रस्सी से चढ़ना। ठीक है, रस्सी से जो पर्वत चढ़ते हैं उस प्रकार का मतलब सपना आप देख रहे होंगे। तो आप जब पर्वत चढ़ रहे हैं तो बार बार वो रस्सी ब्रेक हो जा रही है एंड आप नीचे गिर जा रहे हैं, बार बार वो रस्सी ब्रेक होती है एंड आप नीचे गिर जाते हैं। ये पर्वतारोहण में देख लीजिएगा, आपकी जैसे रस्सी से जिस प्रकार से चढ़ते हैं तो उस रस्सी को बार बार ब्रेक किया जाता है या तोड़ा जाता है या टूट जाती है, जो भी है। तो वो चीज़ ये शो करती है कि आपकी लाइफ में जो लोग आपके जो दुश्मन हैं या फिर जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप किसी प्रकार की हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें, तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एंड आप डाउनफॉल में जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ भी जब आप पर्वतारोहण में जाते हैं, मतलब रस्सी रस्सी के द्वारा आप चढ़ते हैं तो रस्सी बार बार टूटती है एंड आप बार बार गिरते हैं, लेकिन आप अगेन फिर खड़े होते हैं, फिर रस्सी फेंकते हैं, फिर चढ़ना शुरू करते हैं। बार बार आपके साथ ऐसा होता है एंड एट लास्ट आप उस पर्वत पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, एट लास्ट। तो इस प्रकार का आपको सपना आ रहा होगा। ठीक है, ये आप अपने ड्रीम से आप अपने आप को पर्वतारोहण में देख रहे हैं, आप पर्वत चढ़ रहे हैं बाय अ रोप। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो ये मैसेज आपके लिए है एंड साथ ही साथ आपके मतलब आपके जो करेक्टर्स या करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी चरित्र के बारे में बताया जाता है कि आप एक बहुत ही साहसी इंसान हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हैं, नेचर लवर हैं, नेचर में रहना आपको पसंद है। ठीक है, प्रकृति में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड साथ ही साथ एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, नए नए कार्यों को सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स है हमारा, ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स सबसे पहले बताती हूँ। एलिमेंट्स है हमारा फायर साइन, ओके, एंड अर्थ साइन। तो फायर साइन हमारा ये बताता है कि आपकी राशि हो सकती है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड हमारा अर्थ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी राशि हो सकती है वर्गो यानी कि कन्या राशि। ठीक है, तो मैसेज ये आ रहा है
टू ऑफ वैंड्स हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर डिसीज़न ले लिया है कि आपको क्या करना है लाइफ में। आपने एक डिसीज़न ले लिया है एंड ये कहीं ना कहीं आपके मतलब जो आपका एम है यानी गोल या पर्पस जिसे कहते हैं, जो आपको करना है उसके प्रति आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना ली है कि मुझे ये करना है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम को लेकर प्रोग्रेसिव, मतलब आप बार बार डाउनफॉल करते हैं लेकिन अगेन एंड अगेन आप स्टैंड अप कर जाते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, प्रोग्रेसिव हैं चीज़ों को लेकर, पॉजिटिव हैं, आगे बढ़ने में ही आप मतलब आगे बढ़ने को ही अपनी लाइफ की एम मानते हैं कि आगे बढ़ते रहना, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। तो एंड आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है एंड आप ट्रैवलर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप एडवेंचरस हैं, आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो टू ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आप ट्रैवलर भी हो सकते हैं। आपको इधर मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी मतलब घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये एंड आप घूमना भी चाहते हैं, इसके लिए अपना काम कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जब आपने जिस प्रकार से अपनी लाइफ को स्टैंड अप किया है, आपके जीवन में बहुत सारी हार्डशिप्स आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों ने आपको बार बार डाउनफॉल दिया, गिराया है लाइफ में, चीटिंग की है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किए, उसके बावजूद भी आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव रखा है, अगेन एंड अगेन कोशिश करते रहें, गिव अप नहीं किया है। तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ईश्वर की अबंडेंस आ रही है बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि वेल्थ आएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आएंगी, फैमिली में आपके लोग जो आपके प्रति जो लोग लॉयल होंगे वो आपके साथ मतलब लाइफ टाइम तक रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी, यानी मतलब आपकी पूरी लाइफ तक सक्सेस आपके साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपकी अबंडेंस को जताता है, दिखाता है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में मनी रूपी अबंडेंस के साथ साथ आपकी फैमिली से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स वो भी ख़त्म होंगी एंड आपको मनी भी दिया जाएगा, आपको हर तरीके से अबंडेंट किया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आता है 4 ऑफ वैंड्स। तो 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन को दिखाता है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, जॉय आ रही है, हारमनी आ रही है, रिलैक्सेशन आ रहे हैं एंड यदि आप कहीं अपने घर से दूर रहते हैं तो आप अपने घर भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी भी हो सकती है एंड सेलिब्रेशंस आ रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशंस आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों मैसेज उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो मतलब जिन्होंने अपने आप को ड्रीम्स में देखा है कि वो पर्वत चढ़ रहे हैं बाय रोप एंड उस पर्वत को उस रोप को बार बार तोड़ा जा रहा है ताकि आप नीचे गिर जाएं एंड ये आपकी रियल लाइफ में हो रहा है कि आपके छुपे हुए दुश्मन आपके हर काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, इसलिए ईश्वर ने आपको अबंडन करने का निर्णय लिया है, आपको आशीर्वाद दिया है 10 ऑफ पेंटिकल्स से के द्वारा एंड 4 ऑफ वैंड्स के द्वारा एंड आप एक 2 ऑफ वैंड्स के द्वारा, ठीक है। ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं, तो देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है, उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो डिवाइन का मैसेज देखते हैं हम आपके लिए क्या आया है। डिवाइन का मैसेज आया है, यू हैव टू डू, फर्स्ट मैसेज बताती हूँ मैं, यू हैव टू डू योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो योगा एंड मेडिटेशन करें जिससे आप फिट रहेंगे एंड मेडिटेशन द्वारा आपकी इंट्यूशन पावर यानी आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा बहुत ज़्यादा एंड आप चीज़ों के बारे में एनालाइज कर सकेंगे, पता कर सकेंगे कि आपकी वो कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है एंड कौन सी नुकसानदायक है, कौन से लोग आपकी लाइफ में रहने चाहिए एंड कौन से नहीं। और योगा करेंगे तो आपकी बॉडी एंड माइंड सोल तीनों ही फिट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मैसेज है, यू आर माइन। तो समवन कॉलिंग यू, यू आर माइन। तो ये किसी आपके अपने पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है, यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तो वो कह रहे हैं कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तो ये तीनों मैसेज हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है, डिवाइन मैसेज में से, एंजल्स मैसेज में से। तो देख लीजिए आपसे कितना रेजोनेट करता है, उतना ही लीजिएगा, उससे अधिक नहीं। एंड जिन लोगों के लिए ड्रीम्स आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार का, तो उनके लिए मैसेज है एंड आप भी उतना ही लें जितना आपसे मैसेज रेजोनेट करता है, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यही मैसेज था आप लोगों के लिए, होप सो यू लाइक इट दैट, थैंक यू सो मच। एंड आपकी टैग लाइन है, डर के आगे जीत है, ठीक है। ये टैग लाइन आप लोगों के लिए आ रही है, डर के आगे जीत है एंड आप कोशिश करेंगे तो डर के आगे भी आपको जीत अवश्य ही मिलेगी। तो डरना नहीं है, डर को हराना है एंड अपने आप को जिताना है, ठीक है। हैव फेथ ऑन गॉड एंड हैव फेथ ऑन यू एंड योर स्ट्रेंथ पावर। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।